यह है कट सीरीज़ का एक नया एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स की और वर्कआउट लगाने वाले चेस्ट एंड शोल्डर्स का। तो आज हम चेस्ट में क्या करने वाले हैं, 3 मूवमेंट्स रखेंगे जो कि हम हमेशा रखते हैं। पहली रहेगी इंक्लाइन मूवमेंट, दूसरी रहेगी फ्लैट या फिर मशीन प्रेसेस जैसी भी हो, तीसरी फ्लाई मूवमेंट। अब शोल्डर्स में मैं फ्रंट डेल्ट को ट्रेन नहीं करता, साइड डेल्ट्स को ही ट्रेन करता हूँ। तो पिछली बार मैंने डंबल से साइड रेजेस लगाए थे, हालांकि हल्के वेट से स्लो इंसेंट्रिक कंट्रोल रैप करने से साइड डेल्ट में मसल कनेक्शन बहुत अच्छा फील हुआ, पर केबल जितना मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। तो मैं आज केबल पे ही लगाने वाला हूँ। केबल पे बहुत ही कम वेट लेना पड़ता है, पर उस कम वेट से भी वो जो टेंशन है केबल से बना रहता है उस मसल पे, तो बढ़िया है। और बात करें डाइट की, थोड़ी सी डाइट की बात करते हैं हम। तो डाइट हमारी यही रहने वाली है। तो अभी के लिए मैं 100 ग्राम सोया चंक ले रहा हूँ, 6 बॉयल एग्स एंड 1 स्कूप पी प्रोटीन। अब प्लांट प्रोटीन इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा लैक्टोस इंटॉलरेंस है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है मुझे, पर वो चीज़ फिक्स हो जाएगी क्योंकि थोड़ा ही है तो फिक्स हो सकती है, ज़्यादा होती तो फिक्स नहीं हो पाती मेरे हिसाब से। शोल्डर प्रेसेस मैं नहीं लगाने वाला, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। कार्डियो हम करेंगे, रोज़ ही करना है, 5-7 मिनट का करेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इनफ स्टेप रख रहा हूँ अपने लिए कि मेरा एक तरीके से कैलोरीज बर्न हो, अलग तरीके से कार्डियो कह सकते हो, कार्डियो हो रहा है एक तरीके से। तो मैं 5 या 7 मिनट के लिए ट्रेडमिल पे चलने वाला हूँ। और हो सकता है आज ईयरफोन लेके जाऊँ, मैं ईयरफोन वैसे यूज़ नहीं करता, पर ना लिफ्ट्स बढ़ नहीं रही हैं चेस्ट में, बात ऐसी है, इसलिए ना मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ चेस्ट डे के बाद। तो देखते हैं कि फिगर आउट भी करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलते हैं जिम में, वर्कआउट लगाते हैं, लेट्स गो। Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. It's my myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Oh baby, if you ever need a helper, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just want it. Yeah, I just wanna. Just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. It's my myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. But I just want it. Deep inside I knew from the start, you my bunny, I'm your Clark. From now to eternity I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now this don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you I'ma try. Want you to notice the one and I know this perfect soulmate. I wanna show it my best friend. She saved my life, my happy end in hard times. Oh baby, hug it to myself, hug it to myself, hug it to myself. I just want it. Hug it to myself. वापस आ चुके अपने सेशन से। मैंने फिगर आउट कर लिया है क्या प्रॉब्लम है, लिफ्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही हैं। मेरा फ्रंट डेल्ट वीक पड़ गया है।
अब फ्रंट डेल्ट का चेस्ट से क्या रिलेशन है, जब भी हम कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज लगाते हैं, खासकर की प्रेसिंग मूवमेंट, तो उसमें अपनी 3 मसल काम करती है। सबसे पहली प्राइमरीली चेस्ट, फिर उसके बाद डेल्ट्स, फिर उसके बाद ट्राइसेप्स। अब ट्राइसेप तो इतने काम नहीं करते, पर डेल्ट भी बहुत काम करता है प्रेसिंग मूवमेंट में। तो मैंने शोल्डर प्रेसेस लगाने बंद कर दिए थे, इसीलिए क्योंकि मैं सोचता था कि मैं चेस्ट के लिए इतने सारे सेट्स दे रहा हूँ तो मेरा फ्रंट डेल्ट काम कर रहा होगा, तो उसमें ट्रेन कर रहा होगा। अब वो ट्रेन हो तो रहा है, पर इतना इनफ ट्रेन नहीं हो रहा कि वो डेवलप हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मेरा फ्रंट डेल्ट भी वीक है। ये मुझे पता चल चुका है आज। अभी मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा, मेरा शोल्डर प्रेसेस लगाने का कोई प्लान नहीं था, तो मुझे केबल दिखी, तो मैंने केबल पे लोगों को एक टाइप का हैंडल होता है, उससे मैंने केबल प्रेसेस लगाते देखा है, शोल्डर प्रेसेस। तो एक बड़ा बार था, उससे मैंने लगाने की कोशिश करी। अब उसमें मैंने 20 केजीज लगाया सिर्फ, और मैंने जब वो लगाया मेरे से 4 से 5 रैप ही निकले बस वो 20 केजी से। मतलब अगर 20 केजी केबल पे है, और बल्कि वो 1:2 है, एक तरीके से गलत बोल दिया, 2:1 है। मतलब अगर 20 लगाया तो 10 आता है, तो 10 लगाया तो 5 इधर 5 इधर, एक तरीके से। तो वो हो ही नहीं पा रहा। अब वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कांस्टेंट टेंशन बना हुआ था, और फील भी हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि हाँ टेंशन बना हुआ है इधर, तो मेरे फ्रंट डेल्ट वीक पड़ गए हैं। तो इसलिए मेरी कोई भी चेस्ट की जितनी भी लिफ्ट है वो बढ़ नहीं रही है मेरी। तो ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि क्या होता है जब हम एंड की रेप्स की बात करें, फेलियर रेप्स की, मान लीजिए मैं 8वें रैप पे फेल कर रहा हूँ। अब 5th रैप पे मुझे पता चल गया कि अब मैं फेल कर रहा हूँ। 6th लगाया, 7th जैसे तैसे लगाया, 8th लगा लिया जैसे तैसे। मैं 9th के लिए भी अटैम्प्ट कर देता हूँ, 9th का अटैम्प्ट करा, नहीं हुआ। अब क्या होता है, फ्रंट डेल्ट ना आपका रोल प्ले करने लगता है, जैसे जैसे आपकी चेस्ट मसल फटीग होने लगती है, ठीक है। उस सेट के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे कि हम 7वें रैप पे पहुँच गए, ठीक है, फ्रंट डेल्ट आपका काम करने लग गया, हेल्प करने लगे, पहले से कर रहा है, पर वो चेस्ट फटीग हो गई है, तो वो अपना रोल ज़्यादा बढ़ाता है। फ्रंट डेल्ट रोल ज़्यादा बढ़ाता है। 8वें पे आए, उसने अपना रोल बढ़ाया। अब मैं 9th के लिए अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो अगर मेरे फ्रंट डेल्ट स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो 9th रैप भी निकलवा देगा जैसे तैसे करके, भले ही वो बिल्कुल ही, ठीक है। अब फ्रंट डेल्ट मेरे वीक है, तो इसलिए मेरी चेस्ट की लिफ्ट भी नहीं बढ़ रही है। अब वो 9th जो रैप है वो फ्रंट डेल्ट उठा रहा है, पर उससे मेरे चेस्ट को भी स्टिमुलस मिल रहा है, तो मेरी लिफ्ट बढ़ रही है, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैं चेस्ट में इतना कर पा रहा हूँ। तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डंबल प्रेसेस पर बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, और किसी भी चेस्ट एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा अच्छी तरह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इनको लगाना इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये ओवर ट्रेन हो रहे हैं, पर ये ओवर ट्रेन नहीं हो रहे, ये अंडर ट्रेन ही हो रहे हैं। तो इनको अब अच्छी तरह सेट देने पड़ेंगे। अब आज तो हमने लगाए नहीं ज़्यादा शोल्डर प्रेसेस, पर अगले सेशन में जो चेस्ट का रहने वाला है उसमें मैं 3 सेट देने वाला हूँ हार्ट फेलियर वाले, उतने बहुत रहेंगे मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैंने जब 20 केजीज भी एक बार बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, जब मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं शोल्डर प्रेसेस की ट्राई करता हूँ, पर फटीग भी हो चुका होता हूँ, तो उठते नहीं है डंबल्स। पर एक रैप भी नहीं उठता 20 केजीज से, जो कि मेरा वर्किंग सेट था, बल्कि उससे ज़्यादा मेरा वर्किंग सेट था। मेरा 22.5 से लगाता था, मुझे सिर्फ 4 महीने हुए थे जिम करे हुए, और अच्छी फॉर्म से, ऐसा भी नहीं कि बेकार फॉर्म से, अच्छी फॉर्म से। तो गलती हुई है ये बहुत बड़ी। फ्रंट डेल्ट को कोई से भी मसल को स्किप मत करो, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है या स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको ज़्यादा वॉल्यूम देना चाहिए। ये मैंने बात सीख ली है। अब मैंने फ्रंट डेल्ट नहीं, रियर डेल्ट को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिया तो वो ग्रो हुए। आर्म्स को एक डेडिकेटेड डे दिया, एक दिन दिया, उस पर अच्छा वॉल्यूम दिया तो ग्रो करे। तो ये पूरा सीन है। तो हमने ये सब कर लिया। पर अगर उसके बाद हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट हमारा अच्छी तरह पंप हो गया था, चेस्ट का वर्कआउट सही था, एवरेज था। और फ्लाइज की बात करें तो हमने केबल फ्लाइज लगाई, जो कि बढ़िया बात है। साइड डेल्स भी हमने ट्रेन करे, केबल्स पे मैं करना पसंद करता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया। कार्डियो भी करा, 5-7 मिनट का ही करा हमने, 7 मिनट का करा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आज के एपिसोड में यही था। मिलते हैं कल के एपिसोड में, जो कि रहने वाला है लेग्स का। तब तक के लिए बाय।